हीरालाल डिग्री कॉलेज के छात्र जो है धरने पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष हैं हमारे पास, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा प्रकरण, क्यों धरने पर है, क्यों धरने पर है आज? धरने पे हम लोगों ने इसलिए बैठा गया है, हमारे BA BSc सेकंड सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। हम लोगों ने इसलिए धरने पे बैठे। 1 महीना पहले से हम लोगों को प्रचार जी ने अनुशासन दे रहा कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, लेकिन तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया हम लोगों का। कौन कौन से सेमेस्टर का है बच्चा? BA सेकंड सेमेस्टर का, BSc सेकंड सेमेस्टर का। जिनके अभी तक नहीं आए हुए हैं रिजल्ट, उनके कैसे एडमिशन आगे होगा? एडमिशन वही तो है दिक्कत, अभी तक एडमिशन नहीं, उसी के लेकर हम लोग धरने पे बैठे हैं। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, इसके बाद से एडमिशन पता नहीं कब होगा। अभी क्लास नहीं चल रहा है, अगले महीने से परीक्षा हम लोग हमारे क्लास होगा। क्या मांगे हैं आप? मांगे यही हमारी रिजल्ट जल्द से जल्द दे दें। जब तक हमारी कोई लिखित नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठने का कार्य। हम लोगों ने लगभग 10 बजे से बैठा गया है और बैठेंगे आज, जब तक उन्होंने लिखित नहीं दे देंगे, जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग दिन हो या रात हो पूरा दिन बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है कि जो इस तरह से हो रहा है वो सही है? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे पिछले 4 महीनों से छात्र संघ की चुनाव की तैयारी हो रही है और लगातार हम लोग सभी प्रत्याशी अथक मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद पिछले महीने में 14 तारीख को हमारा रिजल्ट, सब कुछ पेपर वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया था। 20 तारीख को रिजल्ट आ जाना चाहिए था। 20 तारीख से आज तक इन्होंने 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते का मोहलत दिया और आज 1 महीने पूर्णांक होने के बाद आज 26 तारीख है, 26 तारीख आ गई, 27 तारीख आ गई है। 27 तारीख को आज हम लोग इन्होंने डेट नहीं दिया। पिछले सोमवार को कहा था 3 दिन में आ जाएगा और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग लगातार ऐसे ही अनशन पर बैठे रहेंगे। चाहे जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी है। इन्होंने चुनाव ना कराने के माध्यम से ये लोग सोच रहे हैं जितने ही दिन बाद हम लोग रिजल्ट देंगे, चुनाव की तारीख हम लोग ठंडे हो जाएंगे, चुनाव नहीं होगा। ये लोग चुनाव कराने के मूड में हमको लगता नहीं है। इस वजह से चुनाव ये रिजल्ट हम लोग का लेट दे रहे हैं ताकि रिजल्ट लेट हो, लेट एडमिशन हो और अगले महीने में सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का पेपर होना है, उसकी तैयारियां करना शुरू कर देंगे। आप बताइए क्या छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए? हम लोग लगातार धरने अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक कि चुनाव का ये पेपर का रिजल्ट नहीं आ जाता है। जब तक चुनाव के खिलाफ क्यों है? कॉलेज प्रशासन की मनमर्जी है। जो भी छात्र संघ का बजट आता है वो लोग अपने दम पर रख लेते हैं। यहाँ पे अगर छात्र नेता ना हो तो कोई यहाँ पे दमखम से चुनाव ये कोई काम नहीं कराते हैं। ये लोग अपने मनमानी से जो इनका मर्जी करता है वो कराते हैं, जो मर्जी करता है नहीं कराते हैं। इसी वजह से ये लोग चुनाव के खिलाफ हैं। OMR सीट के पेपर हुआ तो फिर भी अब तक रिजल्ट नहीं आया, तो आखिर OMR सीट के पेपर जो हो रहा है तो OMR कॉपी चेक करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटे में 10,000 शायद कॉपी चेक होता है OMR सीट। तो 2 महीने ज्यादा पेपर हुए हो गया है, अब तक इनको जारी कर देना चाहिए था। आज हमें सारा मुद्दा कहीं चुनाव को रोकने का था। एकदम हमें अपनी लड़ाई लड़नी आती है और अपना हक छीनने आता है। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि रिजल्ट का परिणाम नहीं आएगा। लड़ रहे ₹85 छात्र संघ का शुल्क लगता है। वो शुल्क हर एक छात्र को देना पड़ता है अपने फीस में से। उसी शुल्क को हड़पने की साजिश कर रहे हैं ये प्राचार्य और ये सब लोग मिलके। ये सब लोग 3-5 महाविद्यालय कर्मचारी चोरी का काम कर रहा है, क्योंकि अगर छात्र चुनाव में पदाधिकारी नहीं रहेगा तो छात्र का जितना बजट रहेगा सब खा डालेंगे। चोरी क्या हो रहा है और चुनाव होना चाहिए। छात्र संघ का शुल्क देते हैं तो हम लोग का हक है छात्र संघ का चुनाव। नहीं तो भ्रष्टाचार कॉलेज प्रशासन की ये पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार के लिए ही यहाँ चुनाव में देरी हो रही है और चुनाव को शायद गोला देने की भी प्लान है इस वजह से, क्योंकि चुनाव अगर नहीं होगा तो ये जितना बजट टीचर लोग अपनी मनमानी भी करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि महाविद्यालय परिषद चुनाव इसलिए नहीं करवाना चाह रहा है
क्योंकि उनको ये लगता है आज के 2 साल का 2012 में जिस महाविद्यालय की फीस खाली 1200 रुपया था, आज महाविद्यालय का फीस 6500 रुपया 6700 रुपया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं अगर छात्र संघ के न होने की वजह से अगर 2 साल बीच में गैप हुआ था, इन लोगों ने इतना बढ़ाया, तो आगे हम लोग अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं करें, फीस की भी बढ़ोतरी हुई, बिल्कुल हुई है। महाविद्यालय परिसर से और यूनिवर्सिटी से फालतू फीसें बढ़ाई गई है, आखिर क्यों बढ़ गई? ये तो आप लोगों का दायित्व का जो नेता है उनको अध्यक्ष से बात करेंगे। छात्रों का कहना है कि फीसें बढ़ाई गई, आप अध्यक्ष इस मामले पर आवाज उठाई हमने, आवाज उठाए हम यहाँ पे, जो कि सेमेस्टर वाइज होने के नाते फीसें बढ़ाई गई हैं। यहाँ पे हमारे सेमेस्टर वाइज हो गया है, पहले एक सेमेस्टर था तो फीसें कम लगती थी, अब यहाँ से प्रशासन द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे सेमेस्टर वाइज हो गया, नई शिक्षा नीति के कारण फीस बढ़ गई। तो ये क्या सही है आपको लगता है? सही नहीं है, सही नहीं है। जैसा कि इनका मानना है कि जो चुनाव का जो प्रकरण है वो तो है ही, लेकिन मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी को लेकर भी है प्रकरण, और जो है इनका कहना है कि छात्र का जो आगे राजनीति का जो सिस्टम तय होता है यहीं से होता है, और कॉलेजों में जो भ्रष्टाचार होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर चुनाव होते हैं, और कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए ये छात्र संघ का चुनाव होता है। लगता है कि मतलब शासन की मंशा नहीं है कि छात्र संघ के चुनाव को कराया जाए। फिलहाल सिटी समाचार सारे मुद्दों को जो है दिखाने की कोशिश करेगा। मेरे साथ जो है क्या है, ये पूरा मामला जो है छात्र संघ के चुनाव को रोकने का है, और छात्र संघ के चुनाव को रोक करके जिस प्रकार से आप समाज में आप जब जाते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ते हैं, तो वहाँ जब लड़ाई लड़ते हैं, आप डॉक्टरों के खिलाफ अस्पताल नहीं आते हैं, तो यहाँ ठीक उसी तरीके से हम लोग प्रचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये प्रचार नहीं चाह रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो, जिससे हम लोग उनसे प्रश्न पूछ सके, और इनको ये बता देना चाहिए कि कब तक चुनाव हो जाएगा और क्यों मार्कशीट में आप लोग के द्वारा मिली भगत कुलपति के द्वारा इसको लेट किया जाएगा, और जितना लेट होगा तब बच्चों का मनोबल टूटेगा। जब मनोबल टूटेगा तो छात्र संघ का जो चुनाव हम लोग चाह रहे हैं, तो ये लोग नेट का आश्वासन देके, छुट्टियों का आश्वासन देके, एग्जाम का आश्वासन देकर के चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन सारा प्रशासन चुनाव के पीछे क्यों पड़ा? चुनाव नहीं, पहले मार्कशीट का एक प्रोपेगेंडा हमारे सामने रख दिया गया है कि आपकी मार्कशीट नहीं है, इसमें चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि मार्कशीट को आप तुरंत लाइए, आप 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मार्कशीट को लाइए, उसके बाद चुनाव कराइए। हमारा मेन मकसद है कि पहले आप मार्कशीट दीजिए, आखिर क्यों 2-2 महीने लेट हो जा रही है मार्कशीट, ये मेन प्रश्न है। इतनी लाचार व्यवस्था नहीं है यहाँ कॉलेज प्रशासन की होनी चाहिए कि 100, 200, 400, 500, 3000 बच्चों का मार्कशीट न दे पाए। ये कैसा सरकार है, और ये कैसी सरकार से हम सब मनसा हम लोग पानी फेरने का काम किया जाएगा, प्रचार के भी ऊपर पानी फेरने का काम किया जाएगा, और उल्टी गंगा बहाने का भी काम किया जाएगा उस प्रचार का जो ये सोचता है कि हम लोग के रहते भ्रष्टाचार कर लेंगे। सारा जो प्रकरण जो मार्कशीटों को लेकर है, भाई साहब कब से सोच रहे हैं बोलने के लिए, क्या है? जैसे कि जब यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, वैसे ही यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उसी माध्यम से बना जाता है। इसी तरह हम नेताओं की, जो हम छात्रों के जो छात्र नेता जो नेता बनकर उभरना चाहते हैं, सबसे जरूरी उनके लिए छात्र संघ चुनाव होता है। ये हमारे लिए पहली सीढ़ी होती है जिससे हम आगे बढ़ सके, जिससे अपनी बातों को बुलंद कर सके। इनका मानना है कि जो है छात्र जीवन से जो राजनीति की शुरुआत होती है, उनके अगले बटन को जो है आगे करके, फिर आज जो प्रकरण जो है यहाँ पर जो मार्कशीट को लेकर और चुनावी मुद्दा ज्यादा है, अब छात्रों का ये आक्रोश है कि आखिर चुनाव नहीं कराया जाएगा तो आखिर कॉलेज में बैठा पहला भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, और छात्रों के ऊपर जो मनमाना तरीके से फीस की बढ़ोतरी हो रही है वो किस तरह से कम होगी। सिटी समाचार से संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।